शाम के करीब 7 बज चुके हैं और इस समय हम लोग रोहतास जिले के दक्षिणी छोर से प्रवाहित होने वाली सोन नदी के मध्य में स्थित दशाशीष शिव मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और यहाँ पर सोन आरती का आयोजन किया गया है। यजमान के तौर पर वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही विकास वैभव जी हैं जिनकी पोस्टिंग जब 2008 में रोहतास में बतौर पुलिस कप्तान हुई, उसके बाद जब इनका यहाँ पर आगमन हुआ, उसके बाद इनके द्वारा ये नहीं सोचा गया होगा, जो स्थिति दिखाई पड़ी उस स्थिति को देखने के बाद इन्हें भी लगा होगा कि नक्सलियों से इस क्षेत्र को आज़ाद कराना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब इनके द्वारा काम किया गया, शायद उसी काम का परिणाम है कि रात्रि के इस समय भी यहाँ पर लोग मौजूद होकर पूरी निष्ठा से पूजा पाठ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो इस मंदिर का इतिहास बता दीजिए, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि आप ITN हैं, आपका विषय कुछ और रहा है, लेकिन क्यों जानते हैं कि इतिहास के बारे में आप क्या लिखा करते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है सर? देखिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। जो शिलालेख है उसके अनुसार लगभग 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहाँ पर हम लोग सोन के बीच में आज खड़े हैं। कभी ये क्षेत्र बड़ा अशांत हुआ करता था और उग्रवादियों के चहल पहल के लिए उनके आवागमन का ये मार्ग था, लेकिन समय के साथ स्थितियां बदली हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि आज यहाँ भी हम लोग आरती कर रहे हैं। कल शाहाबाद महोत्सव में रोहतास किले पर भी कार्यक्रम है और अनेक ऐसे कार्यक्रम इस महोत्सव के दौरान होने हैं। संदेश यही है कि जिस प्रकार का समृद्ध हमारा विरासत रही है प्राचीन काल से, उसी प्रकार उससे भी अधिक उज्जवल हमारा भविष्य। सर, आप तो अभियान चला रहे थे, नक्सलियों के विरुद्ध उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच 2008 में आपके द्वारा सोन महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा आपका? किन उद्देश्यों के कारण इस कार्यक्रम का आगाज किया गया आपके द्वारा? देखिए, अभी भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, उस समय के भाषण भी रहे हैं और संदेश भी हैं। बहुत स्पष्ट संदेश था कि इस क्षेत्र में शांति आए और विकास के मार्ग खुले। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और पर्यटन की असीम संभावना इस क्षेत्र में है। उसके लिए यदि हम लोग प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से इंटरनेशनली इस क्षेत्र जाना जाएगा। प्राचीन काल से जाना जाता ही रहा है, तो आधुनिक काल में जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ तो निश्चित रूप से हर पर्यटक यहाँ आना चाहेगा। सर, डिहरी से जब आगे आप बढ़ रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर आज इस रास्ते से आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब पहली बार आए होंगे, जब इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश किए होंगे, किन स्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, और जब आप इस क्षेत्र में आज गुजर रहे थे, किस तरह की परिवर्तन दिखाई पड़े, किस तरह की अनुभूति हुई सर जब इस रास्ते से गुजरते हुए बढ़ रहे थे आप? जिस समय पहली बार आया था उस समय क्षेत्र सुरक्षित नहीं था। पग पग पर लैंडमाइंस बिछे रहते थे, कहीं भी घात लगाकर हमला हो सकता था। तो पहली बार जब मैं आया था 4 अगस्त 2008 को, तो 7 तारीख को ही रोहतास के किले पर गया था और उस समय जब हम लोग पहुंचे थे, उग्रवादी दस्ता वहीं था। तुरंत निकला था हम लोगों को देखकर। उसके बाद मुठभेड़ें भी हुई। 3 सितंबर 2008 को सोली गांव में बड़ी नजदीकी मुठभेड़ हुई थी। इस क्षेत्र में भी अनेक मुठभेड़ हुए और समय के साथ जब उन लोगों से संवाद करना शुरू किया, सबकी इच्छा यही थी कि इस क्षेत्र में शांति हो। इसके कारण लोगों ने धीरे धीरे उग्रवादियों का विरोध करने लगा। अब जब सर रोहतास में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको किस तरह का एहसास हो रहा है? क्योंकि आप जो संदेश देने की कोशिश किए थे सोन महोत्सव के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अब लोग जब इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जो आप करना चाह रहे थे रोहतास में, जो मार्ग दिखाना चाह रहे थे, लोग उस मार्ग को देख चुके हैं, इस तरह का काम हो रहा है सर? देखिए, मेरा तो सपना बड़ा स्पष्ट है। एक ऐसा विकसित बिहार देखना चाहता हूँ जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो तब जो सपना देखा था, बाल्यकाल में देखा था, रोहतास में भी परिवर्तन मैंने होते देखा, बगहा में भी होते देखा और पूरे बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम इतना देखना चाहता हूँ ताकि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो सपना है बहुत आगे है, उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। सपना बहुत आगे के बारे में सपना सजोया गया है और शायद जिस कार्य को इनके द्वारा 2008 में किया गया था, उस कार्य से भी ये संतुष्ट नहीं है। इन्हें लग रहा है कि बिहार में कुछ ऐसा करना है, कुछ इस तरह का माहौल बनाना है जिस माहौल के बाद बेरोजगारी, पलायन, इन समस्याओं पर कहीं न कहीं काबू पाया जा सके। और जब इन्हें लगता है कि जब इस तरह की समस्याएं बिहार से समाप्त हो जाएंगी, तब हमारा मुहिम सफल होगा और तब हम कह पाएंगे कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अब बिहार में दिखाई पड़ने लगा है। बांदू से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।